गोलवलकर भी नीचे आ जाए तब भी इस देश को वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। आरएसएस के बाप भी नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर आ जाए, नरक से बाहर आ जाए, तब भी उस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। ये देश उसका भी उतना ही है जिसका कोई धर्म नहीं है। ये देश उसका भी उतना ही है जिसका कोई धर्म नहीं है। हम किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं करते। आपके उत्तर प्रदेश में कोई मांडलेश्वर नाम का, क्या कहते हैं, बाबा पंडित, क्या कहते हो आप लोग, शास्त्री, मुझे तो नहीं लगता शास्त्री वास्त्री कोई होगा। पिछले 2 साल पहले से वो संविधान लिख रहे हैं, भारत का संविधान लिख रहे हैं। उन्होंने सीएम को, राष्ट्रपति को, सबको निवेदन देकर उन्होंने अपना वो प्रारूप तैयार करके कुछ अभी दिया है। हिंदू राष्ट्र होने की मांग कर रहे हैं। एक और कोई आपके उत्तर प्रदेश का बाबा था, उसने पिछले कोई तारीख दी थी और भारत सरकार को कहा था कि इस तारीख को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वो पानी में डूब जाएगा, डूब के मर लेगा। वो आज तक नहीं मरा, अभी भी जिंदा है, अभी भी भीख लेकर खा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आज आपके उत्तर प्रदेश की धरती से, आपकी हरदोई की धरती से, जहां पर आपका मुख्यमंत्री बीजेपी का है, मैं उनको भी ये दावे के साथ मैं उनको आह्वान करता हूं। सिर्फ ये 2-4 शास्त्री नहीं, मांडलेश्वर नहीं, हमारे में ऊपर नीचे स्वर्ग नरक ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हिंदुओं में होता है। और आप हिंदू राष्ट्र लागू करने की बात कर रहे हो, इसलिए मैं एक चैलेंज देता हूं कि ऊपर से आपके जो ऊपर नीचे जो गए हैं, नरक से हो या स्वर्ग से हो, गोलवलकर भी नीचे आ जाए तब भी इस देश को वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता। गोलवलकर भी, हेगड़ेवार भी, आरएसएस के बाप भी नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर आ जाए, नरक से बाहर आ जाए, तब भी उस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। बाबा साहब इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाकर गए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है पता? कुछ लोगों को लगता होगा धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी का धर्म नहीं, ऐसे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तैयार करके गए कि ये देश हिंदुओं का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है, और ये देश मुसलमानों का भी उतना ही है जितना बौद्धों का है, जितना जैनों का है, जितना सिखों का है, जितना पारसियों का है। इतना ही नहीं, ये देश उसका भी उतना ही है जिसका कोई धर्म नहीं है। ये देश उसका भी उतना ही है जिसका कोई धर्म नहीं है, जो किसी धर्म को नहीं मानता। इस देश की खूबी यह है, आज मैं बंबई से चलकर यहां पर आया हूं, इतने दूर से यहां पर आया हूं। इस देश की खूबी यह है, हर किलोमीटर पर भाषा बदलती है, रहन सहन बदलता है, बोली बदलती है, खान पान बदलता है। 132 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। इस देश में 132 करोड़ लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग बोली, अलग अलग लिबास। 132 करोड़ लोग इस देश में अगर इकट्ठा रह पा रहे हैं तो केवल इस ग्रंथ के वजह से, संविधान के वजह से 132 करोड़ लोग प्यार से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। आप इन लोगों में भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हो। और इसलिए हम लोगों को इस देश को अगर बचाना है तो अपनी अपनी जातियों को साइड में रख के, अपने अपने धर्म को साइड में रखते हुए हम लोगों को इकट्ठा होकर इस देश को बचाना है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात अपने भाषण में कही कि हम लोगों को अपने आप में ऐसी भावना तैयार करनी होगी कि हम पहले हिंदू है, हम पहले बौद्ध है, हम पहले मुसलमान है, हम पहले सिख है। ऐसी भावना हम लोगों में निर्माण नहीं होनी चाहिए। हम पहले भारतीय है और अंतिमता भी भारतीय है, ये भावना हम लोगों में पैदा होनी चाहिए।
हम लोगों की ये भावना खत्म करके हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम जैन हैं, हम पारसी हैं, हम सिख हैं, हम बौद्ध हैं, इस तरह की भावनाओं को ये लोग तूल देकर हम लोगों को आपस में लड़ाकर ये देश बेचने का काम शुरू है, देश बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को लगा दिया धर्म के नाम पर, हम लोगों को लगा दिया जातियों के नाम पर, और पूरा देश ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं, पूरा देश बेचने का काम। आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था से उठकर भी, मैं आज आप ज्यादा महिला यहां पर बैठी हुई है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध का भी मार्ग हमें दिया, किस बुद्ध के मार्ग पर चलो, इस बुद्ध के मार्ग पर आते हुए अपनी जातियों को बाहर रखो और उस तरह से आप बौद्ध धर्म में आओ। आज इस धर्म का इस्तेमाल बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिन लोगों को इस धर्म में आने के लिए कहा, उनके अलावा ये 3.5% के लोग बाहर जाकर इस धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि किस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र होने की संकल्पना लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर काम कर रहा है, वो तक बाहर जाने के बाद उसे भी मैं बुद्ध के धरती से आया हूं ये बोले बगैर वो भारत में पैर नहीं रख सकता। इस तरह की मजबूरी इस देश के प्रधानमंत्री पर आती है, इस देश के प्रधानमंत्री पर। बाबा साहब वो धम्म आपको देकर गए, जो इस देश का प्रधानमंत्री अभिधम्मा दिवस के नाम पर अलग अलग बौद्ध देशों को यहां पर इनवाइट कर रहे हैं, वो धम्म बाबा साहब आपको देकर गए। हमारा ध्यान वहां पर नहीं है, हमारा ध्यान वहां पर नहीं है। हम किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं करते। 22 प्रतिज्ञा जो हमने दिल्ली में दोहराई, इन 22 प्रतिज्ञाओं में किसी भी देवी देवताओं का अपमान कहीं पर भी नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। अब यहां पर हमारे पुलिस भाई भी खड़े हैं, आईपीसी एक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ है, गाली का डेफिनेशन आईपीसी में है, गाली के डेफिनेशन में मैं नहीं मानता। ये गाली कहां होती है? कोई गाली है इसमें? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, कोई गाली आई इसमें? बाबा साहब ने जब ये 22 प्रतिज्ञा दी, उससे पहले 5 साल पहले संविधान लागू हो चुका था। 1950 में संविधान लागू हो चुका था। 1956 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा दी। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा संविधान के दायरे में है, संविधान के बाहर की नहीं है, संविधान के दायरे में है। ये 22 प्रतिज्ञा देने के बाद आज तक मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। कैसे बैठेगा? अगर कोई गाली है तो आईपीसी के कलम के अनुसार उसको गाली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये गाली है। और इसलिए बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा किसी धर्म का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि एक संस्कृति से हम बाहर आ रहे हैं और इसलिए हम नए संस्कृति में, बुद्ध के संस्कृति में जाएंगे, तब हमें किस तरह का आचरण करना है, ये इसलिए 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने हमें दी। और इसलिए आज बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के साथ साथ बाबा साहब का धम्म भी हम लोगों को पूरे भारत में फैलाना है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में हम लोग उसको फैला रहे हैं। बाबा साहब की इस कारवां को हम लोगों को आगे लेकर चलना है। हालांकि मेरी बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे सर पे प्रेशर आता है, तो इसलिए मैं अधिक आप लोगों का समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं एक बात जाते जाते आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि क्यों ये व्यवस्था बाबा साहब के संविधान के पीछे पड़ी हुई है। मैं आपको पूछता हूं, पूरा का पूरा संसद आज बीजेपी के हाथ में है, पूरा का पूरा राज्यसभा उनके हाथ में है, आपका उत्तर प्रदेश उनके हाथ में है, हमारा महाराष्ट्र उनके हाथ में है, पूरा देश उनके हाथ में है। तो कौन सा आर्टिकल इनको काम करने से रोकता है? बताइए, कोई संविधान का कोई एक आर्टिकल मोदी जी को काम करने से रोक रहा है? पब्लिक सेक्टर बेच रहे हो, मीडिया बेच रहे हो, सुप्रीम कोर्ट बेच रहे हो, आपका प्रशासन बेच रहे हो, सारा का सारा तो बेच रहे हो। संविधान का कौन सा आर्टिकल आपको मना कर रहा है? कौन सा आर्टिकल आपको रोक रहा है? फिर भी इनको संविधान हटाना है, फिर भी इनको संविधान
नया संविधान चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है संविधान में जो ये पूरी की पूरी व्यवस्था संविधान को हटाने के लिए लगी हुई है? मैं जाते जाते बाबा साहब का एक किस्सा आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस तरह से आपको ये पता चले कि बाबा साहब इस संविधान के माध्यम से हमको क्या देकर गए, और हम लोग जो आज पूरे देश में घूम रहे हैं किस चीज को बचाने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं। क्या हम 395 आर्टिकल की किताब को बचाने के लिए कह रहे हैं? अगर इस तरह से देखा जाए तो इसमें से एक भी आर्टिकल आज इस देश में लागू नहीं है। सारे आर्टिकल्स को खत्म करके काउंटर आर्टिकल्स शुरू हो चुके हैं। आर्टिकल 21C को हटाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है। आपका आर्टिकल 350 हो, 351 हो, रिजर्वेशन का आर्टिकल हो, यह हटाकर प्राइवेटाइजेशन का आर्टिकल ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। रिजर्वेशन आपके संविधान में है, लेकिन बाहर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने वाले हैं। जब पूरा पब्लिक सेक्टर ही बिकने वाला है, रिजर्वेशन कहां पर है? रिजर्वेशन है ही नहीं। तो ये क्यों संविधान को हटाना चाहते हैं? मैं आपको ये उदाहरण बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवनी से ही देना चाहता हूं कि ऐसा क्या है ये संविधान में जो ये पूरी व्यवस्था उसको हटाने के लिए लगी हुई है। बाबा साहब जब 8वीं या 9वीं कक्षा में थे, तब उनके पिताजी मिलिट्री के सूबेदार मेजर थे। मिलिट्री के नौकरी में होते हुए उनकी ट्रांसफर घर से दूर हुआ करती थी। साल साल भर वो घर नहीं आते थे, महीने महीने वो अपने बच्चों को देख नहीं पाते थे। जब बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता की ट्रांसफर तबादला घर से 100-150 किलोमीटर दूरी पर हुआ, तब पिता को लगा कि अब मैं थोड़ा बच्चों के नजदीक आया हूं, क्यों ना बच्चों को मिला जाए, क्यों ना बाबा साहब को मिला जाए। इसलिए बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब के नाम से एक टेलीग्राम किया और बाबा साहब से कहा कि अगर आपके स्कूल की छुट्टियां लग गई होंगी तो आप लोग मुझे मिलने के लिए आ जाओ। मुझे मिलने के लिए अगर आना है तो ये स्टेशन से ये ट्रेन पकड़ो और ये स्टेशन पर उतर जाना। मैं किसी ना किसी को तुमको लेने के लिए भेज दूंगा। किस तारीख को आने वाले हो वो तारीख लिखकर बता देना। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब को मिला। बाबा साहब 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। बाबा साहब, उनके बड़े भाई और उनके बहनों के बच्चे, ये सभी लोग बाबा साहब के पिता को मिलने के लिए उन्होंने निकलने का तय किया। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि पिताजी हम इस तारीख को निकलेंगे, हमें लेने के लिए किसी ना किसी को भेज देना। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के ऑफिस में आया, पिता के ऑफिस में आया, और जिसको ये टेलीग्राम मिला उसने ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को दिया ही नहीं। अब बाबा साहब के पिताजी को पता नहीं कि मेरे बच्चे कब आने वाले हैं, और यहां से बच्चों ने तय समय पर ट्रेन पकड़ ली और जिस स्टेशन पर उतरने के लिए कहा था वहां पर जाकर उतर गए। अब वो अपने बच्चे, वो सारे बच्चे, बाबा साहब अपने पिता की राह देख रहे हैं कि हमारे पिता आएंगे, और पिता को पता ही नहीं कि बच्चे स्टेशन पर हैं। बहुत देर राह देखने के बाद ट्रेन चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए। ये 4-5 बच्चे स्टेशन पर ऐसे ही अपने पिता की राह देख रहे थे। पिता की राह देख स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये 4 बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे घर के लग रहे हैं। वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया और बच्चों को आकर पूछा कि कहाँ जाना है, तुम लोगों को लेने के लिए कोई आया नहीं? तो बच्चों ने, बाबा साहब ने कहा कि हमारे पिताजी मिलिट्री में बड़े अफसर हैं, हमें इस पते पर जाना है, हमें यहां पर छोड़ने की व्यवस्था कीजिए। तो स्टेशन मास्टर ने, बगल में ही बैलगाड़ी खड़ी थी,
हमारे यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है, आपके यहाँ पर तांगा चलता, वैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती है। तो बैलगाड़ी वाले को बुलाया और उसको कहा कि देखो ये बड़े अफसर के बच्चे हैं, मिलिट्री सूबेदार के बच्चे हैं, इनको इस पते पर छोड़कर आ जाओ। तो बैलगाड़ी वाले ने उन बच्चों को बैलगाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित किया। सभी बच्चे बैलगाड़ी में कूदकर बैठ गए और फिर वो बैलगाड़ी बाबा साहब के पिताजी के हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ी। ये बैलगाड़ी शुरू होने के बाद वो गाड़ी वाला बच्चों से बात करना शुरू किया, कहां से आए हो, कौन गांव से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम तो अछूत हो, तुम तो अछूतों के बच्चे हो, मुझे लगा तुम्हारे कपड़ों से कि तुम सवर्ण हो, तुम ब्राह्मण हो, अभी क्या अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतर। सभी बच्चे नीचे उतर गए। बाबा साहब के पास पैसे थे, बाबा साहब ने कहा ये अधिक के पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो। पैसों के लालच में गाड़ी वाला बोला ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, मेरे गाड़ी में मेरे बराबर बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आओ। और फिर वो गाड़ी वाला गाड़ी में बैठा, वो बैलगाड़ी शुरू हुई। उस बैलगाड़ी के पीछे पीछे ये 4-5 बच्चे बाबा साहब अंबेडकर बचपन के वो गाड़ी के पीछे 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 चलते चलते चलने लगे। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने देखा गाड़ी में पानी है, पानी पड़ा है। बाबा साहब ने उस गाड़ी वाले से कहा कि थोड़ा सा पानी पिला दो। गाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी तुमको नहीं दे सकता। आगे अगर कोई नदी आ जाए, कोई तालाब आ जाए तो मैं गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर भले ही आ जाए। और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी और बच्चों से कहा कि वो देखो आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे भागते भागते उस पानी के तालाब के यहां गए और नजदीक जाने के बाद देखते हैं तो क्या कि इस तालाब में तो पानी है ही नहीं, यहां पे तो सिर्फ कीचड़ है, सिर्फ कीचड़। अब प्यास लगी थी, करे क्या। बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और मट्टी हटाने के बाद जो काला गंदा पानी ऊपर आता है, वो काला गंदा पानी बाबा साहब के भाई ने, बहनों के बच्चों ने वो पानी पिया। सारे कपड़े मैले हो गए थे, मुंह मैला हो गया था। वो पानी पीकर और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने पिता के ऑफिस में, हेडक्वार्टर में पहुंचे। पिता ने दूर से देखा, ये मेरे बच्चों की क्या हालत हुई है, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदेशा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी को आया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने पिता को देखा और भागते हुए अपने पिता के पास पहुंचे और लिपट कर रोने लग गए। और रोते रोते बाबा साहब ने पिता से सवाल किया कि मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता के पास बाबा साहब अंबेडकर जी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया और शांत करके बाबा साहब से कहा कि रोना बंद करो, रोना बंद करो, इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को बदलना है। और बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को ऐसे तैयार किया कि जिस बच्चे को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, जिस बच्चे को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, उसी बच्चे ने इस देश का संविधान निर्माण किया। और बाबा साहब ने ऐसी ये बोतल दीजिए ना, ऐसी व्यवस्था कायम की कि जिन बाबा साहब को मनु के कानून ने कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, उन्हीं बाबा साहब के इस संविधान के वजह से आज हम ये बिसलरी का पानी पी रहे हैं। बिसलरी का सुबह 5 बजे मुंबई एयरपोर्ट से बैठा और 7:30 बजे आपके लखनऊ में आया।
2,500-3 हजार किलोमीटर आज मैं 2 घंटे में पार कर पाया। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, आज उनकी पीढ़ियां हवाई जहाज में बैठती है। ये व्यवस्था बाबा साहब ने कर गए हैं। ये संविधान नहीं हटाना चाहते, ये इस ग्रंथ में लिखे हुए पन्नों को नहीं हटाना चाहते। ये आपकी सूट बूट टाई कोट की, ये आपकी हवाई जहाज की, ये आपकी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। इस बात को समझो, संविधान को बचाने के लिए नहीं, अपनी विरासत को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना है। अपनी विरासत को बचाने के लिए हमको